बच्चे मन के कोमल होते हैं। कहते हैं कि एक कुम्हार गीली मिट्टी को जिस सांचे में जो आकार देना चाहता है वो उस आकार का होते जाता है। उसी प्रकार बच्चा का मन भी होता है। जिस प्रकार से हम उस पे देखते हैं, जैसा वो हमारे समाज में रहते हैं, जो प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है, जिस माहौल में वो रहते हैं और जो देखते हैं सीखते हैं, बच्चे वैसा ही बनते जाते हैं। तो आजकल के जो अभिभावक हैं वो बच्चों के बीच में कंपेयर करने लगे हैं। आज हमारे चर्चा का विषय यही है। आज हमारे संग उपस्थित हैं पूनम कालरा मैम जी, जो अपने आप में ही एक प्रेरणात्मक इंसान है। वो ना केवल एक लेखिका हैं बल्कि साथ में मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जो एक सक्सेसफुल वुमेन भी है, जिन्होंने कई क्षेत्रों में कार्य किया है और अपना कि नाम रोशन किया है। आइए मिलते हैं मैम से। नमस्कार मैम। नमस्कार। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है। मैम, जैसा कि हम देखते हैं कि बच्चों के बीच में जो कंपेयर करते हैं अभिभावक, तो बच्चों को लेकर के वो ये ऐसा सोचते हैं कि हमारा ये बच्चा तो पढ़ने में बड़ा अच्छा है, ये बच्चा थोड़ा कमज़ोर है, तो वो उनको समझाते हुए कहते हैं अरे बेटा देखो भैया कितना अच्छा है पढ़ने में, आप तो बिल्कुल मन नहीं करते हो या मन नहीं लगाते हो। तो ऐसा बोलना या ऐसा सोचना बच्चों के ऊपर तो बहुत प्रभाव पड़ता है इसका। तो अभिभावकों को आप क्या बोलना चाहेंगे कि ऐसा उनके सामने बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? आपने आज बहुत अच्छा टॉपिक लिया कि ये पेरेंट्स के लिए बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों की जैसे दो उनके बच्चे हैं या कोई और बच्चा है, किसी के साथ भी वो कभी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में एक अलग होता है। हर एक बच्चे का दिमाग अलग होता है, उसकी हॉबी अलग होती है, उसकी पसंद अलग होती है। तो दो बच्चे कैसे एक से हो सकते हैं? अगर मान लीजिए दो भाई बहन हैं और आप सोचो कि एक ही माँ के दो बच्चे हैं कि वो एकदम सेम होंगे, सेम कैसे हो सकते हैं? एक पढ़ाई में बहुत अच्छा है और दूसरा बच्चा पढ़ाई में नहीं अच्छा, वो क्रिकेट में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खेलता है या बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, टॉप पे जा सकता है वो। तो माँ बाप को हमेशा ये देखना चाहिए, ना कि उसको ये बोलें कि तेरा भाई पढ़ने में अच्छा है तू ऐसे कैसे, कभी नहीं। पेरेंट्स को ये इतनी बड़ी गलती है जो किसी भी बच्चे को कभी भी नहीं बोलनी चाहिए, नेवर, कभी भी नहीं बोलनी चाहिए। हर बच्चा अपने आप में एक शख्सियत है, हर बच्चे का अपना एक अलग से गुण होता है जो माँ बाप को पहचानना चाहिए। दो बच्चे कभी एक से नहीं हो सकते कि अगर एक पढ़ने में अच्छा है तो दूसरा भी पढ़ने में अच्छा होगा, एक खेलने में गेम्स में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है तो दूसरा भी अच्छा होगा। तो मैम, जैसा कि हम देखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं, जो अभिभावक हैं, वो बच्चों को समझाते हुए जब कंपेयर करने लगते हैं कि बच्चे देखो वो उनका मैनर कितना अच्छा है, वो लोगों से अच्छे से बात करते हैं, आप बिल्कुल नमस्ते नहीं करते हो। तो वो समझाना तो अच्छा चाहते हैं अपने तरफ से, लेकिन बच्चे में धीरे धीरे इस चीज़ को लेकर के एक चिड़चिड़ापन आते जाता है कि क्यों हमारे पेरेंट्स हमें दूसरों के साथ तुलना करते हैं। तो बच्चों के अंदर ये जो आ रहा चिड़चिड़ापन है, पेरेंट्स को इसको कैसे हैंडल करना चाहिए? देखो, आप अपने बच्चे को अपने लेवल पे समझा सकते हो, ना कि आप ऐसे समझाओ कि वो बच्चा ऐसे करता है तो तूने ऐसे करना है। नहीं, ये समझाने का तरीका बहुत गलत है। आप उसको अपने ढंग से समझाओ कि देखो घर में कोई आता है, आपने उसको नमस्ते करना है, 5 मिनट बैठना है उसके साथ और फिर उसके बाद आपने जो पढ़ना है, जो भी करना है कर लो। लेकिन ये बात आप ऐसे करोगे तो बच्चे को समझ आएगा। लेकिन अगर आप ये बात ऐसे करोगे कि मैं उनके घर में जाती हूँ तो उनका बच्चा मुझे आके नमस्ते करता है, मेरे पास आके बैठा रहता है और तू ऐसे नहीं करता, तो बच्चा ज़रूर चिढ़ेगा, बच्चा ज़रूर चिढ़ेगा, क्योंकि आप उसको कंपेयर कर रहे हो। आप उसको अपने हिसाब से समझाओगे तो बच्चा समझता है और हर बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है। मैम, हर एक बच्चे में एक अलग गुण होती है जो अभिभावक को भली भांति पता होता है या उनको दिखने लग जाता है। तो क्या अभिभावक को कि कुछ ऐसे भी चीज़ें उनके अंदर दिखती हैं जो नहीं दिखना चाहिए, मतलब जो गलत है बच्चों के अंदर, उसको भी अगर उनको समझाना है तो क्या तरीका होना चाहिए कि बच्चे का मन आहत ना हो और साथ में बच्चा भली भांति से उस चीज़ों को समझ भी ले? देखो, आप बच्चे को, कई बार लोग कहते हैं ना कि बच्चे का फ्रेंड बन जाओ। आप बच्चे का फ्रेंड नहीं बन सकते हो, क्योंकि बच्चे के फ्रेंड्स तो बच्चे के फ्रेंड्स हैं,
आप उसका फ्रेंड नहीं बन सकते, बच्चों के फ्रेंड्स नहीं बन सकते। आप उनसे फ्रेंडली बिहेव कर सकते हो। आप जैसे बच्चे के साथ कहीं बाहर जाओ, घूमने जाओ और उसके साथ थोड़ी देर इधर उधर घूमो, बातें करो, वो उसको अच्छा लगेगा। आप घर में बैठे हुए हो, फ्रेंडली बिहेव कर रहे हो उसके साथ, तब आप बात करते हो तो वो उसको अच्छा लगेगा, वो उसको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप उसके फ्रेंड की जगह लोगे कि मैं उसका फ्रेंड बन जाऊं, तो आप कभी ज़िंदगी में कभी फ्रेंड नहीं बन सकते। उसके फ्रेंड की जगह आप कभी नहीं ले सकते, क्योंकि हर इंसान को अपने फ्रेंड्स बहुत अच्छे लगते हैं, वो चाहे कोई भी एज हो, क्योंकि आपके वो एक सेम एज के होते हैं, तो हर एक इंसान को अपने सेम एज के लोगों से बात करना अच्छा लगता है। मैम, आप भी एक माँ हैं, आपके भी बच्चे हैं, तो आपने जब उनको पाला पोसा, उनको बड़ा किया, तो उनके अंदर भी कुछ ऐसे ही जो लक्षण आपने देखे होंगे, तो आप किस तरीके से उसको हैंडल करती थी? मैंने अपने बच्चों को कभी कंपेयर नहीं किया। मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे तीनों बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, और वो बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड निकले हुए हैं अभी। लेकिन मैंने कभी ऐसे कंपेयर नहीं किया। मैंने सिस्टर ब्रदर को भी आपस में कभी कंपेयर नहीं किया कि अगर वो एक बच्चा ये कर रहा है तो तू भी ये कर। नहीं, मैंने ये सब कुछ कभी नहीं किया, क्योंकि मैं ये सब कुछ समझती थी बहुत पहले से। जब मैंने बच्चे पाले तो मुझे ये सब समझ आता था कि ये सब मुझे नहीं करना, तो मुझे अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वैसे तो आजकल के अभिभावक जो हैं वो बहुत समझदार हैं, वो समझते हैं कि कैसे पालन पोषण करना है उनके अपने बच्चों का और कितने अच्छे से जो है वो उनको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां तो उनसे भी हो ही जाती है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बच्चों को देख करके वो जो बोल बैठते हैं कि बेटा वो कितना अच्छे से जो रहता है और आप ऐसे नहीं करते हो, तो ये चीज़ गलत है, जैसा आपने समझाया भी। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं बच्चों के मन में जो होती है, और ये अभिभावक को जानना बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि जो है कि बच्चों का एक हम उम्र जो है वही उनका दोस्त बन सकता है, अभिभावक नहीं बन सकते। लेकिन ऐसा भी तो है कि बच्चों के मन के अंदर का जो बात है वो अभिभावक को भी पता होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो किस तरीके से जो है वो पूर्ण रूप से उनका दोस्त ना बन करके अभिभावक के रूप में ही कितना उनसे खुलेपन के साथ जो है कि बात करे, बिहेव करे, ताकि बच्चा अपने दिनचर्या में हो रहे जो एक्टिविटीज़ हैं या कुछ चीज़ें हैं वो अपने पेरेंट्स के संग साझा करे। बिल्कुल, ये आपके हाथ में है। आपका बच्चा सब कुछ आपसे शेयर कर सकता है। आप जब उनसे फ्रेंडली बिहेव करते हो ना, उनके साथ घूमने जाते हो, घर में टाइम स्पेंड करते हो, तो आपका बच्चा सब कुछ आपके साथ शेयर करेगा। लेकिन अगर आप सोचो, आप उसको कहो कि मैं तेरा फ्रेंड हूँ, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। आप फ्रेंडली बिहेव करोगे, आपका बच्चा सब कुछ बताता है, और हर एक बच्चे अपने पेरेंट्स को बताते हैं सारी बातें। अब देखो ना, स्कूल से बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो सब बताते हैं ना, फिर बड़े भी होते जाते हैं तो बताते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो उनको लगता है कि हम पेरेंट्स से ये बात नहीं कर सकते, तो वो फ्रेंड से करते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन काफ़ी ज़्यादातर बच्चे अपनी मदर से बहुत क्लोज़ होते हैं और वो सारी बातें बताते भी हैं, और उनको अपनी मदर से बात बता के ना उनको बहुत रिलीफ मिलता है। उनको लगता है कि मेरे दिमाग में जो कुछ था मैंने बता दिया। तो आप ऐसा बिहेव अपने बच्चों से करो कि वो बच्चे आपको अपने बारे में सब कुछ बता सकें अपने आप। तो ये आपके लिए भी बहुत बेटर है और बच्चे के लिए भी बहुत बेटर है। आपके लिए इसलिए बेटर है क्योंकि आपको बच्चे की लाइफ में पता लगता रहता है कि बच्चे की लाइफ में क्या हो रहा है, उसके कैसे फ्रेंड्स हैं। अगर उसके फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं तो आप उसको रोक सकते हो, और अगर आपको यही नहीं पता लगेगा कि उसके फ्रेंड्स कैसे हैं तो फिर तो लाइफ बहुत मुश्किल है फिर लाइफ। कहते हैं कि एक माँ, एक जननी का अपने बच्चे के साथ जो है अन्य रिश्तेदारों, चाहे वो पिता हो या चाहे दादा हो या दादी हो, उनके साथ जो रिश्ता है वो माँ का उनसे 9 महीना ज़्यादा होता है, क्योंकि माँ उनको 9 महीने अपने कोख में रखती हैं। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चे माँ के बातों से, उनके बिहेवियर से भी जो है बड़े आहत हो जाते हैं, जितना वो अपने पिता के से नहीं होते हैं। तो इस रूप में माता को कैसे जो है, एक माँ जो है कि कैसे हैंडल करे अपने बच्चे को, उनके मन के बात को, कि वो जो है सरलता से समझ भी ले और वापस वैसे ही जो है दोस्ताना उन दोनों में बन जाए। देखिए, बच्चों को ना, एक टीनेजर के बच्चों को मैं आपको बताती हूँ, टीनेजर के बच्चे संभालने मुश्किल होते हैं। टीनेजर के बच्चों को ये कभी नहीं पसंद कि उन्हें हर समय टोकते रहो आप। वो ये कभी नहीं बर्दाश्त करते कि उनको टोकते रहो।
तो उनको कभी टोको मत, उन्हें कभी लेक्चर मत दो। टीन एज का बच्चा कभी लेक्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम लोग सोचते हैं कि बच्चा सुनता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चा आपका लेक्चर इसलिए नहीं सुन पाता क्योंकि उसका माइंड डेवलप नहीं हुआ होता। तो आप ज़्यादा लेक्चर देने की कोशिश कभी मत करो, कभी मत करो। मैं ये सब पेरेंट्स को समझा रही हूँ, ये फैक्ट है, ये 100% फैक्ट है कि आप बच्चों को ज़्यादा लेक्चर नहीं दोगे, वो नहीं सुन सकते। तो ये सब बातें अगर पेरेंट्स को समझ आ गई, पेरेंट्स से ज़्यादा मदर को समझ आ गई, तो मदर और बच्चे का रिलेशन जो है बेस्ट होता है, बेस्ट होता है। माँ का रिलेशन सबसे अच्छा रिलेशन अपने बच्चे के साथ होता है, और बच्चे का रिलेशन भी सबसे ज़्यादा अपनी माँ से होता है। आपको पता है हर बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैंने तो लाइफ में सबको यही देखा है कि बच्चे अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। हमारे दर्शकों को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और इतने अच्छे सुझाव देने के लिए कि किस तरीके से वो जो है अपने बच्चों को हैंडल कर सकते हैं, वो उसके लिए आपने जो भी सुझाव दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नमस्कार। हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।